बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो इनड्राइव ऐप के हवाले से कि आप किस तरीके से इनड्राइव ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आप एज अ ड्राइवर इनड्राइव ऐप को इस्तेमाल करते हैं और अपनी अर्निंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चंद गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी अर्निंग जो है ना वो वहीं की वहीं रह जाती है। वो नॉर्मल सी रहती है, मतलब 2 3 400 रुपये आप डेली के कमा लेते हैं। लेकिन वो ऐसी क्या गलती हैं जिनसे आप अगर वो समझ जाएँ, उनको करना छोड़ दें, तो आप अपनी अर्निंग जो 2 3 घंटे की आप फ्री टाइम में अर्निंग करते हैं, या आप ऐसे काम करते हैं कि जो डेली जिन्होंने डेली बेसिस पे इसको अपना ज़रिए माश बनाया हुआ है, क्योंकि महंगाई है, हर बंदा जो है ना इस चीज़ से परेशान है। कुछ हमारे भाईज़ हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ करीब का करते हैं, कुछ बाइक का करते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रिए माश बनाए हुए हैं, उनमें से एक इंड्राइव भी है। लेकिन वो ऐसी क्या गलती हैं जिसकी वजह से आप जो है ना अपनी इनकम को बढ़ा नहीं सकते। तो चंद किस्म की वो गलतियाँ हैं जिनको आप दूर करेंगे, जिनको आप समझेंगे, जिनको आप दुरुस्त करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी अर्निंग जो डेली बेसिस पे 400 500 या 800 हज़ार से बढ़कर, मतलब उसमें काफ़ी आपको एक वाज़ेह नुमाया चीज़ नज़र आएगी कि जी ये चीज़ें मैं कर रहा था, इस चीज़ों को मैंने स्किप कर दिए, तब मेरी अर्निंग में इजाफा हो गया। तो सबसे पहले क्या गलती हम करते हैं कि जी हमारे पास कहीं पे खड़े होते हैं किसी लोकेशन पे, एकदम से हमारी करीब की राइड्स आ जाती है, वहाँ पे हमें नोटिफाई कर दिए जाते हैं कि जी आपके पास करीब की राइड है। तो हम सिर्फ जल्दी जल्दी से ये करते हैं कि जी ये राइड हमारे करीब है, हम बगैर सोचे समझे, बगैर देखे हुए कि जी हमने इस रूट पे जाना भी है, नहीं जाना, ये लोकेशन कहाँ की है, कहाँ से मैंने राइड पिक करनी है, किस तरीके से करना है, तो बगैर सोचे समझे हम उसको ओके कर देते हैं। उसकी प्राइस तक देखना भी गवारा नहीं करते कि जी जो प्राइस ऑफर जो मैं फेयर की गई है वो क्या है, यहाँ पर मैं बचत कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। हम बगैर सोचे समझे उस चीज़ को जो है ना वो कर देते हैं जी, एक्सेप्ट कर लेते हैं उस रिक्वेस्ट को। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अब पहले आप ये कीजिएगा कि आपने जिस रूट पे जाना हो, बेहतर तो ये कि उस लोकेशन को आप इन रूट कर लें, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली एक चीज़ आ जाएगी कि जी ये आपके रूट के मुताबिक ये चीज़ें, ये राइड्स हैं, ये कोरियर है, ये पार्सल है, यहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो ये आपके इन रूट हैं, तो वो आपको पिक करने में आसानी होगी। ये काम सबसे पहले कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाती है तो आप उसको पहले देखें कि जी यहाँ पे मैं जाना भी चाहता हूँ, नहीं जाना चाहता, ये डिस्टेंस कितना है, ये जो फेयर किया गया है ये कितना है, और इस पे मुझे कुछ बचत होती भी है या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप ऐसे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया करें जिसकी जो 1 लीटर पेट्रोल एवरेज है वो मैक्सिमम मतलब 35 तक उसकी हो। अगर 35 तक वो आपको एवरेज देता है तो आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। ये दूसरी बड़ी गलती हम करते हैं कि जी हम ऐसे मोटरसाइकिल लेते हैं, जी 18 किस्म का मोटरसाइकिल ले लेते हैं कि जी ये तो वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है। होता है ऐसे, ये कि हम पेट्रोल उसमें तो डाल देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं वो, लेकिन वो हमें 20 25 इस तरह की एवरेज देता है पर लीटर पर, तो उस पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि जी हमें एक राइड्स आ जाती है, हम उस लोकेशन पे भी जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके पहुँच कर पता चलता है कि जी वो एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पहुँच कर पता चलता है कि जी ये तो राइड नहीं है, पैसेंजर ने जी कोरियर भिजवाना है, तो उसने राइड बुक की है। तो हरगिज़ ऐसा ना करें। अगर उसने कोरियर बुक किया है तो ही उसको आप वहाँ पे जाएँ और उसके वो कोरियर रिसीव करें, वो पार्सल जो भी चीज़ है जहाँ पे वो भेजना चाह रहा है वो रिसीव करें, उसके बाद अपनी राइड को स्टार्ट करें और वहाँ पे पहुँचा दें। लेकिन अगर उसने राइड बुक की हुई है और वो पार्सल भेजना चाह रहा है तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। होता क्या है इसमें, नुकसान आपका क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जी आपको एक तो फेयर कम मिलते हैं, फेयर उन्होंने कम किया होता है। फ़र्ज़ कि अगर एक जगह पे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस है, वहाँ पे राइड जाना है तो हो सकते हैं वहाँ पे 100 रुपये, लेकिन अगर कोरियर भिजवाना है तो हो सकता है उसी 2 किलोमीटर के 150 रुपये हो या 160 रुपये हो। अब आप नुकसान कैसे खाते हैं? नुकसान ये खाते हैं कि जी आप कहते हैं कि जी हमने तो 2 किलोमीटर वैसे भी जाना है, तो अगर हम राइड्स ले जाएँ या पार्सल ले जाएँ तो इसमें क्या ख़राबी है? ख़राबी ये है कि वही 2 किलोमीटर के जब वो फासला तय करेंगे तो आपको हो सकता है 160 150 रुपये मिले, और अगर वो उस सूरत में मिलेंगे जब आपने कोरियर ही मतलब एक्सेप्ट किया होगा। अगर किसी ने कोरियर भिजवाना है, कोरियर उसने ऑर्डर किया हुआ है और आपने एक्सेप्ट किया, तो आपको 150 160 रुपये में। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि जी अगर 150 160 रुपये मिलते हैं तो उस पर तो कटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, उस हिसाब से उसकी कटिंग भी बढ़ जाती है। तो मेरे भाई, कटिंग वाकई बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जी कटिंग नहीं बढ़ती, लेकिन अगर आपके 160 रुपये की होती है जनाब 15% कटिंग या 18% कटिंग, तो आपको मैक्सिमम 160 पे 140 रुपये तो मिल ही जाते हैं आराम से। ठीक है, अगर इन ड्राइव, वैसे इन ड्राइव की इतनी है नहीं,
वो मैं अलग से बता दूँ क्या परसेंटेज और किस तरीके से उसमें मैं अलग वीडियो बनाऊँगा और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ में राइड को बुक करते हैं तो राइड में आपको हो सकता है वो 2 किलोमीटर के 100 रुपये बने, तो 100 रुपये में से भी तो 10 या 12 रुपये ड्राइवर वाले आपसे काट लेते हैं, तो आपको पीछे बच के आ जाते हैं 88 रुपये। तो अगर आपने 2 किलोमीटर को जनाब 88 रुपये में वो करना है, वो बेहतर है या 140 142 में करें, वो बेहतर है। चौथी बड़ी गलती क्या करते हैं हम जी, कि राइड ने रिक्वेस्ट भेजी है, किसी पैसेंजर ने, राइड की रिक्वेस्ट आ गई, हम जी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। क्या करते हैं कि जी हमने जल्दी जल्दी कमाना है, हमने राइडिंग पिक करनी है, तो वो हम ये नहीं देखते कि फेयर को बढ़ाएं। आप फेयर को बढ़ाएं, थोड़ा सा उससे डिमांड करें कि जी अगर एक बंदे ने रिक्वेस्ट की कि जी मैं 100 रुपये में, और कुछ शहजादे तो हमारे ऐसे होते हैं कि इन ड्राइव उससे कहते हैं कि जी आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपके 110 रुपये मैंने, वो पहले से ही कमेंट में लिख देंगे जी मैंने तो 100 रुपये देने, मैंने तो जानी ही नहीं है 100 से आगे। तो बराए मेहरबानी करें, ऐसे राइड को पिक करने से गुरेज करें। तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी है और जो आपके साथ कोलीग्स होते हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा, अगर मैं ये नहीं कहता कि आप नाजायज़ उस चीज़ को जो है ना, नाजायज़ मतलब गलत है कि 100 की डिमांड है राइड की जनाब, ड्राइवर भी आपको कह रहा है कि जी 100, तो आप उसको 160 पे ले जाएं, 150 पे, ये काम बिल्कुल भी ना करें। लेकिन ये है कि 130 120 इस तरीके से आप उसको डिमांड करें, ताकि आप भी आखिर कमाने के लिए निकले हुए, आपकी भी कुछ अर्निंग हो, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। वो ये है कि आप शॉर्ट राइड्स को पिक किया करें। उससे ये होता है कि जितनी आपकी राइड्स ज़्यादा होती हैं, एक तो आप शॉर्ट राइड्स को पिक करेंगे तो आपकी राइड्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, उस हवाले से आपको इंड्रा बोनस भी देता है, कुछ परसेंटेज की आपको बोनस भी मिल जाता है। अब शॉर्ट राइड्स को क्यों पिक किया करें? शॉर्ट राइड्स को इसलिए पिक किया करें, फ़र्ज़ किया आपने 2-3 किलोमीटर की राइड जानी है, तो हो सकता है आपको 100 120 130 इस तरह की चीज़ मिले। अब आपने 5 से 10 किलोमीटर की राइड पिक कर ली, तो वो आपको क्या है कि जी 2 किलोमीटर की राइड है, उस पे आपको मिल रहे हैं 100 रुपये। जो 5-10 किलोमीटर पे उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे 250 रुपये। लेकिन 250 रुपये में आपकी जो टाइम वेस्टेज होगी, जो आपका फ्यूल वेस्ट होगा, ठीक है, तो उसमें आपको इतनी बचत नहीं होगी। और दूसरे ये कि आप कम वक्त में इतनी राइड्स पिक भी नहीं कर सकते अगर आप शॉर्ट राइड्स उठाते हैं। हाँ, एक राइड है, आपने कहीं जाना है, आपने अपने घर जाना है, आप कहीं दूर है, आपने रूट लगा दी कि जी मैंने यहाँ पे जाना है, लॉन्ग ड्राइव की वो राइड है, लॉन्ग डिस्टेंस की, तो ठीक है आप पिक कर लें, कम से कम आपको अपनी पेट्रोल की बचत तो हो जाती है। लेकिन अगर आपने नहीं जाना और वहीं पे रह के काम करना है, तो मेरी आपसे अर्ज़ ये है या गुजारिश, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप शॉर्ट राइड्स को पिक करें। उससे होगा क्या कि ड्राइव भी आपको परसेंटेज देगा और आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। और इसके अलावा अगर आपको कहीं ऑफलाइन सवारी मिल जाती है तो वो पिक कर लिया करें। उसमें से ये है कि आपको एक तो इन ड्राइव की जो परसेंटेज है वो बच जाएगी, जो उसमें परसेंटेज की कटिंग होती है वो बच जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप इन ड्राइव अगर वहाँ पे हो सकता है 100-200 रुपये आपको देना चाह रहा हो, तो वो जो ऑफलाइन सवारी है उससे 50-60 रुपये आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप नाजायज़ किस्म की जो अगर आपको ऑफलाइन मिल भी जाती है, तो हो सकता है कि आप उससे नाजायज़ मुतालबा करें, जो आपकी डिमांड हो वो एक नाजायज़ किस्म की। तो महंगाई है, हर बंदा परेशान है, ऐसा काम ना किया करें। उम्मीद करता हूँ इस इन हिदायत पर अमल करके आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकेंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्प साबित होगी।